बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, अंग्रेजी महीने के हिसाब से आज अगस्त का अंतिम दिन है और इसी दिन मैंने संत मत में दीक्षा ली है। दीक्षा का जो दिन होता है उसको असली जन्मदिन भी आप कह सकते हैं। शरीर परमात्मा देते हैं, मन बुद्धि भी परमात्मा ही देते हैं, और यह बढ़ाकर बड़ी दुनिया, पूरा बड़ा आसमान, बड़ी धरती, सारा इंतजाम परमात्मा ही करते हैं। लेकिन इन इंतजामों के बीच में भी अगर जीवन में गुरु ना मिले, सारे इंतजाम को भोगते हुए आप मानव जीवन को खो देंगे। हमारी बुद्धि परिमार्जित हो, हम क्या करने के लिए आए यह बोध हो, याद दिलाने वाले, रास्ता बताने वाले गुरु होते हैं। सत्संग योग में गुरु महाराज जी संकलन किए हैं। जब यह जीव संसार में आने लगता है, 9 महीने पूरे होते हैं, उसका पट परमात्मा खोल देते हैं। मतलब सब कुछ पता होता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप कहेंगे छोटा सा बच्चा क्या जानता है? शरीर इसका छोटा होता है, उसके भीतर में वह जीव 4 शरीर पुराण लेकर के पड़ा रहता है, और मन बुद्धि भी उसके पुराने होते हैं। भारी कष्ट में पैर ऊपर और सिर लटका हुआ रहता है। माता का जहाँ मलमूत्र होता है वहाँ उसका मुंह पड़ा रहता है। माता गर्भ को शास्त्रों में जिंदा नरक कहा गया है। माता गर्भ नरक है। ये संसार में आकर भी अगर हम लोग भजन न करें, संसार नरक है। और जो जीव पाप कर्म को करके शरीर छूटता है तो नरक दिखता ही है। उस माता के गर्भ में पड़ा हुआ जीव को परमात्मा उस पट को खोल देते हैं। उसको बोध हो जाता है कि हम क्या करें, और वह एकमात्र ईश्वर से विनती करता है, हमको आप निकाल दीजिए, तो फिर किसी माता गर्भ में हम नहीं जाएंगे। पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम जठरी जन शरणम भज गोविंदम मूढ़ मते, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा। बार बार माता गर्भ में जाना, बार बार माता गर्भ में जानने की लालसा उत्पन्न करना मूढ़ आदमी का काम है। भज गोविंदम मूढ़ मते। तो माता गर्भ में जब यह जीव पुकारता है तो परमात्मा उसको बाहर कर देते हैं। यह उपकार तो परमात्मा करते हैं, लेकिन परमात्मा उस पट को बंद भी कर देते हैं। और पट के बंद होते ही वह जीव भुला जाता है हम क्या करने आए। उस शरीर को लेकर माता गर्भ से नीचे धरती पर गिरता है, और जिसके यहाँ पैदा होते हैं वहाँ का जो संस्कार है वह भी हमको छू लेता है। 9 महीने जहाँ हम रहते हैं वह माँ भी हमको अपने संस्कार से देकर ही भेजती है।
जैसे भी आप लोग सत्संग घर में बैठे हुए हैं, यहाँ की जो भी सुगंध दुर्गंध है सब आपको मिल रही है। उसी प्रकार से 9 महीने जहाँ यह जीव रहता है, उस माता के गुण दोष बच्चे में आते ही हैं। वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि जो माँ गर्भकाल में बीमार रही है, अस्वस्थ रही है, उसका बच्चा को सब दवाई पिला दो दुनिया का, वह स्वस्थ नहीं रह सकता। वे कहते हैं कि जो माँ गर्भकाल में जिस ख्याल में रही है, वह बच्चा उस ख्याल में रहेगा। भले वह विद्वान बन जाए, लेकिन वह संस्कारी नहीं बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, माता के गर्भ में 9 महीने जो समय बच्चा का बीतता है, वह उसके पूरे जीवन को संकेत करता है। वे कहते हैं कि मेरी माँ मुझे गर्भकाल में रख करके तपस्या की थी, तपस्विनी थी, इसलिए मैं अपनी माँ का चरण धो करके पी जाता हूँ। और वे कहते थे कि अमेरिकन वासियों, 9 महीने का संस्कार जो हमको मिला है और मुझे गुरु जो पक्के मिले, मैं समुंदर को अकेले पी जाऊंगा। तुम्हारे अमेरिका का धन हमें रोक नहीं पाएगा। मैं भारतीय सन्यासी हूं, मैं अकेले सब धरती को डुलाने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं हलचल मचा दूंगा दुनिया में कि नहीं। ये समझिए, कहने का भाव है कि माता के गर्भ में संस्कार की तैयारी होती है। गुरु महाराज जी कहते हैं, बच्चों का शिक्षा माता गर्भ से या माता गोद से मिलनी चाहिए। और ये भारत में तो इसकी प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। विदेश वाले लोग भले कहें कैसे होता है, हमारे यहाँ प्रहलाद है, ध्रुव है, नचिकेता है, और हमारे यहाँ एक से एक प्रमाण है कि माता गर्भ से ही लोग बच्चे संस्कार सीख कर आए हैं। परमात्मा जब बाहर हम होते हैं, हमारे पट को बंद कर देते हैं, हमको क्या करना है पता ही नहीं चलता। हमारे शरीर पर एक नया नाम का लेवल लगाया जाता है। लोग खोज करके समझ करके एक नाम का लेवल चिपका देते हैं शरीर पर। वो ऐसा लेवल चिपकता है कि जीवन भर वही नाम हमारा रह जाता है। उसी नाम से हम पुकारे जाते हैं। जाति की लेवल लगती है, इसी जाति में तुम हो, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी जाति है, यही तुम्हारा नाम है, यही तुम्हारा वंश है, यही तुम्हारा समाज है, यही तुम्हारे जीवन जीने का नियम भी है। ऐसे बांध दिए जाते हैं जीव को करना क्या है पता ही नहीं। समय बीतता चला जाता है और घर के लोग या धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ की चीजें, सबको संसार की भूख रहती है और सब काम हमसे करवाना चाहता है। कोई नौकरी करा करके पैसा कमाना चाहता है, कोई विवाह करा करके पौधा खोज रहा है, कोई नई जमीन खरीदा करके घर बनाने के लिए कह रहा है। सारा चीज हमसे करवा लेता है और वह अंतकाल जब हमारा आता है तब परमात्मा हमारे पट को खोल देते हैं। खोलने से अब क्या होगा? अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखाने। अब जो पट हमारा खुल जाता है तब तक हमारे जीवन के 80 वर्ष बीत जाते हैं। 80 वर्ष जो हमारे बीत जाते हैं, हमारा शरीर की स्थिति भी बदतर हो जाती है। हड्डियां काम नहीं करती, आंखें से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता। किसी तरह शरीर की ढांचा को लोग बांध कर दवाई खा खा करके रखते हैं। उसमें याद आने से भी क्या होगा? 80 वर्ष का जो विषय का भोग का संस्कार वह भी दबोचता है। पड़े पड़े हम रोते रहते हैं, हाय कुछ नहीं किया जीवन में, जीवन यूं ही चला गया। और यही सोचते ही शरीर प्राण छूट जाते हैं और पूरा का पूरा परलोक अंधकार में हो जाता है। 80 बरस तो एन केन प्रकार काट भी लेते हैं और 80 बरस के बाद लंबा जीवन अंधकार में हो जाता है।
और फिर हम अकेले हम छोड़ दिए जाते हैं इस पथ पर। हमारे शरीर को उठाकर लोग जला देते हैं और भोज श्राद्ध की व्यवस्था करते हैं। आज हमारे कंचन बहन का श्राद्ध है। मेरा दिल सत्संग में आज लग नहीं रहा है। हम भीतर से आज बड़े हैं, हम दुखी हैं। सिर्फ सत्संग के नियम को हम पूरा कर रहे हैं। बच्चे लोगों ने कुछ कहा भी था कि आपका दीक्षा का दिन है, कुछ बनवा देते हैं। हमने कहा कि नहीं, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं। सत्संग तो इसलिए करते हैं, सत्संग तो उस जीव के लिए भी शुभ है, लेकिन कोई ताम झाम नहीं होगा। समझिए इन चीजों को। लोग जला करके लोग भोज खाते हैं और हमको अकेले छोड़ देते हैं पथ पर। और वह लंबे रास्ता पर लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ भौकार को संतों के उपाय दुर्लभ हरिदार। और 80 साल की जो हम बीमारी मेहनत से कुछ कर नहीं पाया, हमारे पास कुछ बट खर्चा नहीं मिला और हम चल दिए। लोग कहते पूरा जला दिया, हमारे गुरु महाराज जी कहते थोड़ा जला, विशेष बच गया। ऊपर का शरीर तो जल जाता है और 4 शरीर लेकर हम चल देते हैं। परलोक के मार्ग पर एक लंबा रास्ता, वहां कौन बचावेगा? अगर मनुष्य को जीवन में गुरु मिल जाते हैं, सुन रहे थे पूजपात कह रहे थे, लोक परलोक दोनों में सुख हो जाता है। और अदेव ने कितना बढ़िया कहा, गुरु बताते हैं बिंदु और नाद ध्यान की साधना। और बिंदु नाद ध्यान आप करने लगते हैं तो क्या होता है? बिंदुनाद महालिंगम लक्ष्मी विष्णु निकेतनम। बिंदुनाथ की उपासना करने से लक्ष्मी और विष्णु आप पर खुश हो जाते हैं, आपको धन भी हो जाता है। संत मत की साधना करने से कोई दरिद्र नहीं होता। हमारे पूज्यपाद कहते थे, पूज्यपाद महर्षि धर्मराज परमहंस जी महाराज, कि संत मत सत्संगी भिखमंगा क्यों बनेगा? भिखमंगा बन गया था अपने कारण से। तो लक्ष्मी विष्णु निकेतनम, आप बिंदुनाथ की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी विष्णु की उपासना आपको धन भी होगा। और बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, शिव की उपासना आपने करा, रक्षा भी होगा। और अध्ययन ने कितना बढ़िया कहा, कथा पुराण तो बहुत जगह होती है, कहाँ होता है देख करके आओ। आज हमारे भारत में कथाकार की कमी नहीं है, एक से एक कथाकार हमारे यहाँ हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहते हैं, लोग सुनते भी रहते हैं। बहुत खर्च भी होता है, बहुत इंतजाम भी होता है। अराध्यम ने जो कहा उस बात को आप भी मिलाइए कि बिंदुनाथ कौन कौन बोलते हैं। गुरुराज ने कहा, मैं नहीं कहता और जगह नहीं है, मैं कहता हूं जहां नहीं है वह संत मत नहीं है। माने जो लोग, जो महात्मा बिंदुनाथ की बात का प्रचार नहीं करते हैं वह संत मत का प्रचार नहीं करते हैं। और हमारे संत मत सन्यासी अगर कथा करना शुरू कर दे तब तो गुरु महाराज के वचन का कितना पालन हो रहा है, विचार करिए। सरकार ने संत मत के नहीं कहा था, और लोगों के लिए कहा था। कथा पुराण तो बहुत होते हैं, वहां जाकर देखो बिंदुनाथ कहाँ कहाँ होता है। मैं नहीं कहता हूं नहीं होता, जहां नहीं होता वह संत मत नहीं है। और हम भी कथा करें तो संत मत हुआ, संत मत नहीं हुआ। राम भगत जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कथा करने से सत्संग हो सकता है, लेकिन संत मत सत्संग, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, मतलब ईश्वर स्वरूप बिंदुनाथ की उपासना नहीं है तो संत मत सत्संग नहीं है। ये बातें बिल्कुल संत मत में साफ कर दी गई है। यही गुरु बताते हैं आपको जीवन में। इसलिए आप दीक्षा लेते हैं। दीक्षा क्यों लेते हैं? कि आपके अंदर जो अंधकार है उसको तोड़ने के लिए। अंदर का अंधकार, आंख बंद करके जो आप ध्यान करते हैं, वो अंधकार का पट न टूटेगा तो आपको सुबुद्धि नहीं होगी, आपको ज्ञान नहीं होगा, आपका दुख नहीं मिटेगा जीवन में। इस करिया ने सब जग खायो,
काला काला अंधकार, गुरु देख डरी। मतलब ये अंधकार आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। अंधकार में रहने के कारण से क्या उचित है अनुचित का निर्णय भी नहीं होता है। अब मानिए ना, पुष्पा तो कह रहे थे अभी बाहर में अंधेरा है तो कहाँ बहन बैठेगी, कहाँ भाई, प्रकाश है तो बैठ गया, खुट्टा खुट्टी देख लिया। अंदर में अंधकार है तो आपको क्या करना पता ही नहीं चलेगा। भवानीपुर में रहने का भी ढंग नहीं सीख गया और जाइए कहा यो पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है। तब तो लगता है कि भाई जो जितना जमीन खरीद रहा है उतना धनी है। वो तो बैठे रहते हैं, आश्रम में घूमते रहते हैं, सत्संगी भाई लोग मिलने के लिए आते हैं, और जब सत्संगी भाई मिलने के लिए आते हैं सत्संग की बात नहीं सुनाते हैं, न सुनना चाहते हैं। वो बैठते यही बात कहते हैं, देखिए ना वो बगल में 2 कट्ठा बात किए थे, दिया नहीं, करते करते हाथ से छूट गया। मन होता है चला ऐसे बढ़िया आदमी है, 2 कट्ठा बात किए थे लेकिन दिया नहीं, 1 कट्ठा वहाँ लगा लिए हैं, 2 कट्ठा वहाँ पर खरीद लिए हैं, उधर भी खरीद के रख दिए हैं। मतलब क्या बोलते हैं लोग। हमारे हजूर कहते थे कि छोड़ने वाला कितना कमाया और कितना ले जाने वाला कितना कमाया। अगर ये जमीन और ये जायदाद, ये धन मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता, भगवान बुद्ध को क्या कमी थी। आप लोग खरीदते 2 कट्ठा, उनके पास इतना धन था जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते थे। भगवान महावीर को क्या कमी थी। राजकुमार थे लोग, राजा घर में पैदा हुए थे। अब गुरु महाराज को क्या कमी थी। 70 बीघा जमीन के मालिक थे गुरु महाराज जी, 70 बीघा जमीन। आपको तो 2005 कट्ठा 4 बीघा, ऐसे में आप कहते हैं कि हमको तो खेती पत्ती, बाप रे बाप। सत्संग का खेती पाती, कितना खेती पाती है, मिला जुला के 4 बीघा 5 बीघा दम टूट जाता है बोलते बोलते। 10 बीघा तो दम टूट गया आपका। लेकिन 70 बीघा जमीन गुरुराज को थी। हमारे पुष्पाद कहते रहते हैं, कभी आपने सुना गुरुदेव ने कहा मेरी जमीन भी है। कहा नहीं सुनेंगे कैसे, कहा ही नहीं सुनेंगे आप कैसे, कहा ही नहीं। मतलब ये जीवन का जमीन जायदाद दुकान मकान पति पत्नी बेटा बेटी सहारा है, सर्वस्व नहीं। संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। ये बुद्धि आपको गुरु मिलने से ही होगी। जब तक गुरु ना मिलेंगे यह बुद्धि भी नहीं कायम होगी आपको। जिसको जैसा गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। इसी दीक्षा ली जाती है। इसके बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, सुन लेते आप लोग। बंधन गुरु पद का नररूप हरि, नररूप में कोई हरि है संसार में। परमात्मा का साक्षात रूप गुरु है। प्रभु गुप्त है, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल। वही गुरु हैं जो परमात्मा आपको मानव तन बढ़ाकर दुनिया में भेज दिया है। अगर गुरु मिले तो ठीक है, गुरु को छोड़ करके चाहे आपको शंकर भगवान से भेंट काहे नहीं हो जाए, कल्याण नहीं होगा। सावन तो खत्म हो गया, शंकर भगवान की पूजा नहीं। अगर शंकर भगवान भी आपको मिल जाए, ब्रह्मा जी आपको मिल जाए और गुरु ना मिले, आपके हाथ में कुछ भी आने को नहीं है। ये गुरु आपको बतलाएंगे जीवन क्या मिला है आप। और एक बात और जानिए, सत्संग से अगर आपको लगन नहीं है, प्रेम नहीं है और सत्संग आप समझते नहीं है, तो गुरु जुक्ति लेकर के भी आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। सत्संग ध्यान की भूख को जगाता है, आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है। पेट साफ ना हो तो भूख लगती है, पेट साफ होनी चाहिए। तो सत्संग बहुत आवश्यक चीजें होती हैं जीवन के लिए। हम तो भागलपुर पढ़ने के लिए क्या गए, ये पढ़कर तो वो कुछ नहीं मिला। पढ़ करके हम स्वास्थ्य को चौपट किए। खिचड़ी खा खा करके, पैसे का अभाव था, जैसे से खाते थे जैसे रहते थे, ना कोई रहने का ढंग था, ना खाने की व्यवस्था थी। बड़ी जवानी थी तो कुछ नहीं बुझाता था, लेकिन वह स्वास्थ्य अब बुढ़ापा में बुझाता है। पढ़ करके कुछ मिला नहीं, लेकिन एक चीज़ मिला, पढ़ने जो गए तो वो कुप्पा घाट आश्रम मिल गया। बहुत बच्चे पढ़ने गए हैं भागलपुर, उनको अगर कुप्पा घाट से प्रेम नहीं हुआ तो वापस लौटेंगे, नौकरी लेकर लौटेंगे, जीवन लेकर नहीं लौटेंगे।
हम तो भागलपुर पढ़ने के लिए गए, हमको सत्संग मिला। राजदेव की महती कृपा थी, हम भागलपुर पढ़ने का ही शौक था शुरू से, हम भागलपुर ही पढ़ेंगे। इधर हम जानते थे कि मिथिला यूनिवर्सिटी थी, पहले तो पूर्णिया बन गया, मधेपुरा बन गया। पहले यूनिवर्सिटी थी मिथिला, दरभंगा से कंट्रोल होता था, ना यूनिवर्सिटी मधेपुरा में थी या ना पूर्णिया में थी, पूरा मिथिला से कंट्रोल होता था। हम सुने थे इधर चोरी खूब होती है, हमको नहीं पसंद था। यहाँ पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, इधर कोसी में पूर्णिया कटिहार भाग सब में खाली चोरी चोरका सब सर्टिफिकेट मिलता है। हमको बड़ा घृणा होती चोरी से होती थी, हमको इधर को पढ़ना ही नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। हम भागलपुर में बड़ा ललक थी, भागलपुर सुनते बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यही ललक हमको खींच रहा था और हम उस पार चले गए पढ़ने के लिए। भागलपुर की ललक इसलिए हमको खींच रही थी, वहाँ सत्संग मिलना था हमको। एक अच्छे से कॉलेज मिले, TNV कॉलेज बिहार के नामी गामी कॉलेज है, बहुत बढ़िया व्यवस्था होती थी पढ़ाई की। और हमको कुप्पा घाट जो मिल गया तो हमको लगा अच्छा यूनिवर्सिटी तो यहीं मिल गया, और फिर सत्संग जाने ललक भी लग गई। हम बार बार कहते रहते आपको, हमारा आश्रम भवानीपुर है, अगर बगल का गांव कितना दूर यहाँ से है, सिंघान 2 किलोमीटर, सिसवा 3 किलोमीटर, हरिपुर 4 से 5 किलोमीटर, और कितना होगा, कैमई की दूरी 7 किलोमीटर, अस्कतिया 8 किलोमीटर। और हम आते थे, अस्कतिया मुन्ना भी आते हैं, इतना दूर से हम भी आते थे। इनको पास साइकिल, हमको साइकिलों नहीं था, मेरे पास साइकिल नहीं था, मेरे पास छाता भी नहीं था, मेरे पास नहीं थे, पैसा नहीं था हम खरीद सकते थे। लेकिन सत्संग आने की उमंग थी हमारे भीतर में, और हम जाते थे, ऐसे भाग कर नहीं आते थे, असली बिनती खत्म हो गई तब नहीं घुसते थे हम। हमारा नियम था सत्संग शुरू होने के आधा पौने घंटा पहले पहुंचो। हमारा घड़ी होता था 1 बजे, हम अपना डेरा छोड़ देते थे, माथे पर गमछी होती थी, पैंट शर्ट पहनते थे, और हम लोग 2 मित्र थे, बात करते हुए आते थे। और आकर के उसमें पुष्पन शिव जी महाराज, उस समय में कुप्पा घाट में हलचल भी नहीं था, ये आपस का मतभेद नहीं था तो हलचल ही नहीं था। जो कुछ था वहाँ पर चर्चा ध्यान सत्संग की होती थी, कैसे सत्संग करना है, संत मत का ज्ञान क्या है, बड़ा अच्छा था। बाद में जब झगड़ा हुआ तब उसके पक्ष के उधर काट, इसका पक्ष का इधर काट, इस समय बाद में समय बर्बाद हुआ। और कुछ संत महाराज बैठते थे बाहर में, वहाँ लोग बैठते, हमको अच्छा लगता, उनकी विद्वतापूर्ण बात सुनने अच्छी लगती थी। खूब देर में कुछ साई स्वामी महाराज रहते थे आश्रम में, उसमें सब लोग थे, आचार्य श्री थे, कुछ भगत बाबा थे। और उस समय इतना जो कार्यक्रम देख रहे हैं, कुप्पा घाट खाली नहीं होता था। हमको तो याद है रविवार को प्राय सब महात्मा रहते थे, इस तरह नहीं था कार्यक्रम, सब कार्यक्रम में कोई आश्रम में ऐसा नहीं, पूरा। और बहुत बढ़िया सत्संग होता था जम करके, बड़ा लाभ मिला हमको सत्संग से। और करते थे, सत्संग सुनते थे। हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे कि सुनो, सत्संग जो होता है तुम सुन रहे हो गौर से, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा काम होगा, चलोगे यहाँ से लौटकर डेरा की तरफ, यहाँ से फिर कहो कौन महात्मा ने क्या कहा, ये तुम्हारे जिम्मे काम रहेगी। इसका भी हमको डबल लाभ हुआ। किसी बात को सुनिए तो ना कहिएगा, तो सुनिए गौर सब कह दीजिए क्या क्या कहे। उसको सुन करके हम बोलते आते थे, बोलते बोलते डेरा आते थे, और हम लिखते भी थे। मेरे पास पुराना कटिंग कुछ होगा उस समय का, लिखते भी थे कौन क्या कहा। ये सब चीज जीवन में दीक्षा लेने के बाद आपको मांझेगा। अब भजन भेद ले लिए हैं, सत्संग का पते नहीं है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं जो सत्संगी साप्ताहिक सत्संग नहीं करता अपराह्न काल में, रात काल में नहीं, ये तो आप लोग हम लोग जोड़ लिए अपने मन से, ससा रहते में करवे से किया। आज दिन भर काम धाम से, मैंने सब काम धाम करके आया, आज तब ढोल बजाओ, कीर्तन करो। ये साप्ताहिक सत्संग रात में होता है, कहाँ सीख लिए आप लोग? हम तो पूछते हैं, प्राय गाँव में जाकर पूछते हैं कि भाई साप्ताहिक सत्संग रात में होता है, कहाँ कहाँ देखे थे? गुरु महाराज जी कभी किए हों, कुछ पास श्रीधर बाबा किए हों, कुछ संत श्री प्रबंध जी महाराज किए हों, कुछ साहिब स्वामी महाराज किए हों, हमारे आचार्य श्री किए हों, भगत बाबा किए। अगर महात्मा लोग कभी किए हों तो अब कहिए अरे सत्संग रात में हुआ था है, विशेष सत्संग रात में गुरु महाराज बहुत किए हैं, लेकिन सत्संग साप्ताहिक करके नहीं किए हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत काम धंधे वाले आदमी है, ये बात नहीं, हम लोग बहुत संसारिक आदमी ये कहिए, हम लोग कुछ संस्कारी आदमी ये कहिए। 2 घंटा
सप्ताह में 2 घंटा समय नहीं है सत्संग करने के लिए, हृदय बड़ा बोलिए। 2 घंटा भी आपके पास समय नहीं है, कम से कम सप्ताह में 2 घंटा समय निकाल सके बैठने के लिए, समय आपके पास में नहीं है। एक गलती तो यह हो गई, अच्छी गलती क्या करते हैं, अब रामायण का पाठ करेंगे। रामायण रात में कहा पढ़ते हैं, साप्ताहिक है, पहले साप्ताहिक कह दिए तब रामायण पढ़वे करिएगा। आप साप्ताहिक रामायण पढ़ेंगे और तब गुरु कीर्तनों करेंगे, साप्ताहिक है। मैंने एक गलती के साथ साथ दूसरी तीसरी गलती भी आप कर लेते हैं। रात में मानस का पाठ नहीं होता है। गुरु कीर्तन साप्ताहिक के दिन अपराह्न काल में होता है, जहां जिस दिन हो, यानी कि रविवार को ही होता है। साप्ताहिक सप्ताह रविवार को विशेष रूप से होता है, लेकिन देख लीजिए आप, नेपाल में शुक्रवार को होता है, कटिहार शहर में मंगलवार को होता है, मनिहारी में शनिवार को होता है, कराकला में सोमवार को होता है। विशेष दिन जिस दिन के लोगों को अवकाश है, कराकला में रविवार को हटिया है। और रविवार क्यों रखा गया था, छुट्टी का दिन है। गुरुराज ने कहा सप्ताह में एक दिन कोई चुन लो, जिस दिन उस क्षेत्र के लोगों को अवकाश हो, अधिक लोगों को अवकाश हो, और सब भाई बहन माता बैठ करके विशेष रूप से सामूहिक रूप से एक सत्संग करो। सरकार कहते हैं जो नहीं करते हैं वो सत्संगी गिर जाते हैं। गिरने कई अर्थों में संस्कार का भी गिरना है। लोग भले बात को पतंगर करते रहे, हम कैसे गिरा देगा, तो गिर तो गए आप, आपका चिंतन ही खत्म हो गया, आपका मनोबल खत्म हो गया। ये देखिए साप्ताहिक सत्संग भी आप लोग सुन रहे हैं, और जो लोग हमारे सत्संग को लाइव सुन रहे हैं दूर तक, हम सबको कहते हैं भाई रात में सत्संग साप्ताहिक करना गुरु आज्ञा का उल्लंघन है। अब करे तो करे, हम तो कहते, हमारे हजूर कहते थे नेपाल में, साधु बता दे अपनी गलती खत्म, अपना दोष खत्म, नहीं माने उसका दोष, हाँ दोष खत्म, अब आप जानिए, आपका काम जाने। ये सब चीजें हैं। इसलिए साप्ताहिक सत्संग मनुष्य के लिए दीक्षा लेने के बाद बहुत आवश्यक है, वो आपको ऊर्जा देती है। और आप अगर साप्ताहिक सत्संग के दिन जहां भी हैं, विशेष परिस्थिति में शमशान घाट में है, हो सकता है, और कहीं आप बीमार, कोई घर में आसक्त बीमार, वहाँ तो वहाँ भी जैसे 3 बजे आपका मन चौके स्तुतिबंदी करने के लिए आप असली सत्संगी हैं। हम हजूर का प्रवचन दिए इस किताब में कि अगर साप्ताहिक सत्संग के दिन घर में विवाह शादी भी हो और सत्संग न छूटे, तब सत्संग 1 नंबर, नहीं तो 2 और 3 नंबर न छूटे। विवाह शादी भी हो तो सत्संग न छूटे, 1 नंबर। हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, विवाह, बेटा का विवाह करना है, पहले कहते बाबा हम बोल दिए हैं रविवार को नहीं करने के लिए। मैंने देखिए सब चीजों का स्थान, देखिए समझिए इन सब चीजों को आप। इसका पालन जीवन में होना चाहिए हमको। ई नए कोनो काम है तब सत्संग, नहीं तो पैसा संसार काम, तब तो आपको सत्संग कुछ नहीं देगा। हजूर कहते थे बढ़िया बड़ा समय दिया संसार, घटिया 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 सत्संग ध्यान को, नहीं कोनो काम तब सत्संग करो। इतना आसान है, इतना आसान सत्संग होता सब कोई कर लेते। ये गुरु जब जीवन में अच्छे मिलते हैं, इस बात का बोध होता है। जब गुरु जीवन में मिल जाते हैं, इस बातों का बोध होता है। और एक बात पक्की मानिए, जो जैसा गुरु होते हैं, जो जैसा पूंजी वाले पुरुष होते हैं, उनका संस्कार आपको उतना चौंका देता है, जगा देता है, भीतर से जगा देता है, आपको जगा देगा, अपने तेज जगा देगा भीतर से, नहीं संस्कार डाल देगा। और फिर आप जब उनके मुताबिक चलने लगते हैं तो उसका बल ही मिलता है। तो परमात्मा तो है ही हमारे साथ, लेकिन परमात्मा वो उपकार नहीं जो गुरु कर देते हैं उपकार। तो गुरु जीवन में लेकर के, हमारी दीक्षा लेकर के और भजन ध्यान करते हैं जीवन में, तो क्या नतीजा होता है कि हमको संसार में भी कोई कमी नहीं हो सकती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए खाली भरे, गुरु भगवान विष्णु में खाली भर देंगे आपको। और एक बात पक्का मानिए, अगर जीवन में कोई पूरा गुरु कभी मिल गया आपको और आपका कुछ स्वीकार अगर कर लिया, तो आपको जीवन भर नहीं घटेगा, नहीं घटेगा जीवन भर। हम तो आपको कह ही दिया, हमारे पास सब कुछ अभाव था, लेकिन पूज्यपाद से हमने दीक्षा ली और बड़ी कृपा उनकी रही। यद्यपि मेरा मन बहुत कुछ संस्कारी, जैसा जैसा वो बोले हैं, जैसा ऐसा उनको हम देखे हैं, अगर हो गया रहता जीवन निहाल हो जाता, लेकिन मन का कुछ संस्कार ऐसा होने ही नहीं देता है।
पूज्यपाद कहते थे 104 डिग्री बुखार था भूपलाल बाबा को, पिता में दिए हैं। गुरु महाराज के भंडारी थे और गुरु महाराज जी मनिहारी में पूज्य बाबा को बोले कि दल बहादुर भूपलाल बीमार है, कुछ सेवा टहल कर दो। तो पूज्यपाद गए भूपलाल बाबा के पास में, कहा कि बाबा गुरु महाराज भेजे कि नहीं हमरा सेवा टहल में की आज्ञा हो छे, हम अपने सेवा कर रहे छिए। वो बोले दल बहादुर बाबा वहाँ पर हमरा आशा रखल छे ध्यान करेला, लाबी के दियो तो कनिटा दवाई खाना से डॉक्टर करके ध्यान कर लेवे तब खेबे। कुछ बात सुनाते थे 104 डिग्री बुखार भूपलाल बाबा को, और तब वो ध्यान करने बैठ गए और तब दवाई खाए। हमको तबियत ठीक नहीं है परसों से, ध्यान बैठकर हम नहीं कर पाते कुछ संस्कार। देखिए उतना बुखार हमको नहीं है, थोड़ी बुखार हुई है, थोड़ी कमजोरी हुई है, हम लेट कर आज ध्यान कर रहे हैं, बैठकर नहीं कर रहे हैं। हमारा कुछ संस्कार देखिए, उनका देखिए सुसंस्कार। ये देखिए संस्कार अगर बढ़िया हो, गुरु तो मिले बढ़िया और शिष्य भी हो जाए बढ़िया, तो फिर हमने लिया इसमें गुरु पूरा हो, सीधा हो तो हीरा पालेगा। गुरु हो गुरु महाराज जैसा, शिष्य हो पूज्य बाबा जैसा, तो गुरु बनकर दिखा दिए। और क्या कहते थे, बाबा देवी साहब को हुआ, गुरुदेव को हुआ, दल बहादुर को क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप समझिए क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कौन बोले क्यों नहीं होगा? ये जो संस्कार होता है, पूज्यपाद कहते थे हमने दीक्षा दी तुम लोगों को, अपना संस्कार निकाल के तुम्हें डाल दिया, बदलाव तुमको क्या देगा? सत्य बात है, सत्य बात है। उनके दिए हुए संस्कार के बल पर भी गिरते उठते भी लोग बचे रहते हैं, गिरते उठते भी बचे रहते हैं। अन्यथा इस झंझावात में, संसार का झंझावात तो है ही और संतमत का झंझावात भी है। संसार का झंझावात तो है ही और संतमत का झंझावात में कोई सत्संग न छोड़ दे और रास्ता न भटक जाए, ये तभी संभव है जब जीवन में पूरे सच्चे और नियम वाले गुरु मिल जाए, तब आपको झंझावात अपनी जगह और हम अपनी जगह, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो देखिए ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए आप, ये चीजें कैसे होती है जीवन में। ये गुरु का संस्कार जो दिया जाता है, ये गुरु सुना संसा जो भाई की वाणी पूज्यपाद कर रहे थे, राम तजो पे गुरु ने विचारू, गुरु के संग हरि पुण्य निहारू। मैं राम को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं। वो कहती हैं राजस्थान की भूमि से है, कहते राम को छोड़ो गुरु को नहीं। हम तो कहते हैं माता लोग आप गुरु को छोड़ते किसके लिए? राम ने गोसाई के लिए। राम परमात्मा बड़ी दूर हो गया, थोड़ा बहुत जो चटक मटक के लिए गुरु फिर के पड़ी। छोड़ने का मतलब क्या होता है? पूज्यपाद कहते थे गुरु के नियम को छोड़ना, गुरु को छोड़ना, गुरु महाराज के नियम को छोड़ना, गुरु को छोड़ना। गुरु के नियम को छोड़ दिए, गुरु आपको छोड़ गए। राम से बड़े गुरु हैं। देखिए सजवाई अव्वल है गुरु भक्ति में, अव्वल है। वो कहते राम से बड़े गुरु हैं, गुरु बड़े हैं गोविंद ते मन में देख विचार। ये देखिए से चीज जानिएगा, गुरु के बराबर में परमात्मा में नहीं आ सकते। क्यों? परमात्मा मैंने बार बार कहा सब कुछ दिया है, लेकिन आप कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है, कैसे कमा कर निकलना है, कैसे अपने घर को जाना है, सब मार्ग क्या बतावेगा? कोई भेटे दीनदयाल जगड़ बतलावे, जे घर से आजीव कहाँ पहुँचावे। कोई दीनदयाल मिल जाए बताने वाला, जीव जहाँ से जीव को पहुँचा दे। अन्ना मिला तो वही मैं कहते रहता हूँ, जेल के अंदर में कोई रोटी दिया, कोई कपड़ा दिया, कोई दवाई दिया, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं बतलाया। अच्छा लगा आपको? और कोई आखिर आपको निकालने का काम करने आया, कहते देखिए कितने बड़े हमको निकाल करके मुक्त कर देंगे। इस संसार में विभिन्न देवी देवता, ईश्वर कोटि के देवता, ब्रह्मा शंकर विष्णु भी संसार से निकालने का मार्ग नहीं जानते। संत कबीर साहब तो साफ और व्यापक बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो, सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, झूठ कहा नहीं जाई हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया,
और संत सुखी मन जीती हो। इस संसार में परमात्मा की इस लहर में एक माँ सदगुरु खड़े हैं जो पूर्ण सुखी हैं। हे सदगुरु तू पूर्ण धनी, सदगुरु तू पूर्ण धनी, आप पूर्ण धनी है और कोई पूर्ण धनी नहीं है, कोई पूर्ण धनी नहीं है। ये गुरु जब जीवन में आपको मिलेंगे तो आप धर्म को समझेंगे और धर्म रक्षति रक्षता, धर्म बचेगा तो आपका जीवन भी बचेगा। और धर्म को भी कौन जानते हैं? अरे जो गुरु होते हैं धर्म को बताते हैं। आज देखते हैं देश में, आज देश में सनातन 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 सनातन, सनातन का मतलब गुरु महाराज जी कहते हैं सनातन का मतलब होता है जो परम पुरातन को पकड़ा दे। पुरातन का मतलब सर्वप्रथम से एक परमात्मा का ज्ञान सनातन है। गुरु महाराज जी कहते हैं परमात्मा का ज्ञान भूल जाओ, अब पूजा पर लग गया, ये गलती बात है, गलती को भूल जाओ। सनातनी कौन है? कौन है सनातनी? वह सनातन नहीं हो सकता जो कहते हम जो जपेंगे तुमको भी जपना पड़ेगा, सनातनी नहीं है। सनातनी वह होता है जो कहता है ईश्वर के सभी नाम किसी एक को जपो, जो किसी एक नाम को जपना, चाहे राम जपिए, कृष्ण जपिए कि दुर्गा जपिए, चाहे अल्लाह जपिए, किसी एक नाम को जपता हुआ सनातनी होता है। जो कहता है कि नहीं हम जो कहते वही तुमको भी जपना पड़ेगा, यही धर्म है भारत का, इस एकदम 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 समझिए कि भद्दी और मोटी भद्दी बातें हैं। सनातनी थे महात्मा गांधी। मैं बार बार कहते रहता हूं घर की बात पूछना हो घर के बाप से पूछिए, घर के पिता से पूछिए कि अपने खानदान का क्या नियम है। पिताजी महात्मा गांधी को पूछिए, वे देश के पिता हैं, पिता। अब मंत्री संतरी तो नौकर चाकर आया और गया, बदलते रहते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? गुरु जब जीवन में मिलेंगे आपको समझा देंगे। अल्लाह अल्लाह करिएगा, गुरु नहीं तो अल्लाह में गल्ला काटिएगा। आप भी अल्लाह के नाम पर गल्ला काटिए, लोहा काटिए। यही तो देश में हुआ जब शासन मुगल का हमारे यहाँ हुआ, तो मुगल लोग सत्ता हाथ में थी, जब ताकत है तो अपना प्रयोग करेगा। आप भी करिए, वो भी करेगा। गुरु के ज्ञान के अभाव में तलवार चली धर्म पर, ढा गया। लेकिन यह बातें गलत है। जो सनातनी होगा, जो एक नंबर का धन सत्य, वह सबका सर्वत्र देखेगा। इस अल्लाह तेरो नाम, अल्लाह भी वही हो, इस बड़े तुम भी हो। बड़ा बढ़िया बच्चों की किताब में प्रार्थना में उधर बोल रहा था अमन की क्यों हटा दिया। हम भी पढ़े थे किसी किताब में, तू ही करीम है, तू ही रहीम है, तू ही राम, तू ही अल्लाह, तू ही बुद्ध है, तू ही ईसा है। बड़ा बढ़िया कहा, बड़ा बढ़िया एक कविता पढ़ाई जा बच्चों को। तू ही राम है, तू ही करीम है, तू ही ईसा है, तू ही बुद्ध है, सब कुछ तू ही है, मतलब तेरे ही नाम है। संसार को जरूरत है कैसे महात्मा जानते हैं? आराध्य जी से, महर्षि में ही चाहिए। यह ज्ञान आपको, यही है गुरु। मतलब गुरु के बिना जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं तो क्या होता है कि हम रास्ता मार्ग भटक जाते हैं। हम नहीं कहते गुरु सभी गुरु अच्छे होते हैं। अब देखिए ना, ये जो हमारे सत्संग मंदिर के आगे में डॉक्टर साहब बैठते हैं, जमशेद आलम डॉक्टर हैं होम्योपैथ के। एक सत्संगी माता उधर वहाँ खड़ी थी, हम पूछे कि यहाँ खड़े हैं बाबा, दवाई लिए थे डॉक्टर साहब से, देखिए नहीं है। 15 अगस्त का दिन था, हम अभी आज चले गए होंगे झंडा फड़ा करके। बाबा इनका दवाई बहुत काम कर गया ना हमको। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है कि जो बढ़िया दवाई दे वो जात का मुसलमान भी काहे नहीं हो। हम आपसे पूछते हैं एक बात, जो बढ़िया दवाई दे वो कोई जात का हो, कोई धर्म का आदमी हो, हमको बीमारी ठीक करना है, दवाई जो थी ले लेंगे। आज जो बढ़िया पढ़ावे मास्टर, जात पूछते हैं, आप पूछते हैं कि भाई तू कौन जात है, तेरा कौन धर्म है, तू किसका नाम लेता है, पूछते हैं। आइए आइए, तो आप नहीं पूछते हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि पढ़ाने के क्रम में बच्चों को पढ़ाना है तो हम शिक्षक खोजते हैं एक नंबर। वहाँ पर ना जात पूछते हैं ना उसका धर्म पूछते हैं, हमको बच्चों को पढ़ाना है। जो बच्चा जो शिक्षक बढ़िया पढ़ावे,
टैलेंट हो पढ़ाने में, जीनियस हो, उसको हम चुन कर पढ़वाते हैं बच्चों को। और हमको रोग का इलाज कराना है, डॉक्टर खोजते एक नंबर, वहाँ नहीं पूछते कौन जात का डॉक्टर है। वहाँ हम देखते हैं भाई जो रोग को इलाज कर दे उसी को हम इलाज करावेंगे। उसी प्रकार से धर्म को जानने के लिए भी, परमात्मा को जानने के लिए भी, जो परमात्मा को पाए हुए पुरुष हैं वही गुरु हैं। चाहे कहीं वो पैदा क्यों न हो गई हो, जात तक पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। और साधु कहीं जात से पहचान होती है? कहीं नहीं होती है। हमारे यहाँ एक से एक महात्मा हुए हैं, हर धर्म में हुए हैं, हर जगह हुए हैं, हर जाति में हुए हैं। और हमारा संत मत तो कहा था सब संतन की बड़ी बलिहारी। जितने संत हुए, गुरु महाराज ने यहाँ तक कहा सदगुरु देवी, अपने गुरु का नाम लिए, अरु जो भय हैं होंगे, जो संत हुए हैं जो होंगे सब चरण सिरधारी, जो संत हो गए जो आने वाले हैं सबको प्रणाम। इतनी उदारता कहीं देखें? जो संत हो गए हैं जो सबको प्रणाम, सब संतन की बड़ी बलिहारी। मतलब कहने का मतलब एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, उस एक ईश्वर को जो बता दे वही गुरु है। चाहे बेश कैसा भी हो, कपड़ा कुछ हो पहने, कुछ भी रखे, बाहरी का वेशभूषा कुछ हो, सबका आंतरिक ज्ञान एक है। चाहे राम का ध्यान करिए, चाहे कृष्ण का ध्यान करिए, चाहे दुर्गा माई का ध्यान करिए, चाहे भोला बाबा का ध्यान करिए, चाहे शिवलिंग का ध्यान करिए, चाहे अल्लाह लिखकर ही ध्यान करिए, ये सब मोटी बातें सहारा है, सहारा अनेक है। लेकिन गुरु से सीखकर जब करिएगा, भगवान राम का मूर्ति भी सिमट जाएगा, कृष्ण भगवान का मूर्ति भी सिमट जाएगा, राम भगवान, अल्लाह, दुर्गा माई भी सिमट जाएगी, और अल्लाह शब्द भी सिमट जाएगा, ओम शब्द भी सिमट जाएगा। ये सब सिमट कर जानते हैं क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। और जहां बिंदु सब हो गया, झंझट खत्म। रूप में झंझट था, हम राम उपासक, हम कृष्ण उपासक, हम अल्लाह के उपासक, और सब सिमट कर बिंदु हो गया तो बिंदु रास्ता मिल गया आपको। गुरु महाराज जी कहते ईश्वर एक है, रास्ता भी एक है। मतलब कहने का मतलब है कि आंख बंद करके अंधकार में देखने की जो कला है वह एक है। हाँ, आंख बंद करके अंधकार को छेका जाता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हम भी देखे। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे भागलपुर में, उसमें पुल का निर्माण हो रहा था, सेतु का। तो हम देखते थे इंजीनियर लोग जो थे ड्रम के माध्यम से, ड्रम पर बैठ करके, जहाँ पर पिलर को होल करना था उसको एक्वायर जब पानी करके उस जगह पानी को छेकते थे पहले लोग, अथवा बहने देते थे पानी को। अब बीच में क्या करते, पानी को छेक दिया पहले उतना गोल, और तब उसमें गिरा करके लोग होल करके पिलर को डालने का प्रयास करते थे। क्या मतलब हुआ? पहले पानी को छेक दिए जितना छेकना है, जहाँ ड्रिल करना है, अथवा पानी को बहने दिएगा और टूटे नहीं, और ड्रिल करने का उपाय कर रहे हैं। आप भी अंधकार को छेकिए, अंधकार को तोड़ना है, यही गुरु की युक्ति है। गुरु ज्ञान का मतलब होता है कि अपने भीतर के अंधकार को तोड़ दीजिए। प्रकाश को प्राप्त करना ही धर्म है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अस्तो मां सदगम्य, मृत्यु मां अमृतगम्य। अंदर के अंधकार को तोड़ने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? हमारे अंदर में जो अंधकार है उसको छेकिए। छेकने का क्या? चाहे राम मूर्ति छेकिए, पवित्र मूर्ति, पवित्र रूप। पवित्र रूप कौन है? भगवान राम पवित्र रूप में आए, शरीर धारण किए, कृष्ण भगवान आए हमारे यहाँ, दुर्गा का अवतार हमारे यहाँ हुआ। अगर हमारे इस्लाम भाई को ना है रूप पसंद, अल्लाह लिखकर छेक ले। गुरुजी कहते हैं ठीक है, अल्लाह ही लिखकर ध्यान करिए। आप ये छेकिए अंधकार को, लेकिन ध्यान करिए। बिना ध्यान के नहीं होगा। मुर्शदे कामिल से मिल, सदक और सब्र तकी, जो तुझे देगा फहम शहरत के पाने के लिए। पूरे मुर्शद गुरु से मिलो। बिना गुरु का ना कुरान है ना पुराण है। कुरान क्या लिखा है? किनकी वाणी है? अरे कुरान किनकी वाणी है? मोहम्मद साहब की वाणी कुरान है। तो मोहम्मद साहब का ज्ञान समझना पड़ेगा ना आपको। मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? अरे मोहम्मद की वाणी, मोहम्मद कहा क्या था? और रामायण किसकी वाणी है? गोस्वामी जी की बात समझना पड़ेगा रामायण की। रामायण क्या कहा था? और समझाने वाला आपको जीवन में गुरु चाहिए। अब धर्म का बाइबिल है, ईसा मसीह की वाणी है, धर्म का भी आधार है। अब बाइबिल क्या कहता है पता नहीं है। हम आपको सुनाया था कई बार। बाबा देवी साहब थे हमारे, सदगुरु बाबा देवी साहब जब थे मुरादाबाद में, एक पादरी आया था उनके पास और कहा कि बाबा साहब से आप तो जानते हैं साहब, सबसे पुराना धर्म और सबसे अधिक बड़ा धर्म ईसाई है। दुनिया में बहुत ईसाई लोग हैं। वैदिक धर्मावलंबी तो आप हैं जरूर, लेकिन जितना प्रचार ईसाई का है उतना किसी का नहीं है। संसार में ईसाई लोग ही अधिक हैं। वास्तव में आप अध्ययन करेंगे, ईसाई लोग ही अधिक हैं दुनिया में। आप ईसाई बन जाइए। बाबा साहब ने कहा कि देखो जी,
कोई चीज़ बनने के पहले सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैंने पहले सुनाओ हमको ईसा मसीह का क्या ज्ञान है। हम अगर समझ गए, अच्छा लग गया, हम मान जाएंगे, क्या हर्ज है। तो कहा कि आपको तो तब यहाँ बाइबल सुनना पड़ेगा 1 महीना। बाबा साहब ने कहा देखो जी, हम संत मत के आचार्य हैं और हमारे संत मत ईसा मसीह संत मानते हैं। हमारे यहाँ कोनो वाणी पाठ कर दो, कोई बात नहीं है। एक महात्मा का मत तो हमारा संत मत है ही नहीं। ईसा मसीह का संत मानते हैं, उन्हीं का वाणी पढ़ो तो क्या दिक्कत है, प्रार्थना हो जाएगा। उन्हीं का वाणी पाठ कर आरती कर देंगे। हमारे यहाँ कभी कबीर, कभी नानक, कभी सूर, कभी तुलसी, कोनो वाणी पढ़ो। पादरी को लगा सर कि बाबा साहब को हम अपने घेरे में ले लेंगे, तो पढ़ने लगा बाइबल। 1 महीना बाइबल पढ़ा। गुरु महाराज जी पहुँच गए बिहार से मुरादाबाद अपने गुरु घर। बाबा साहब ने कहा बेटा तुम भी आ गया। अब तो देखो यहाँ बाइबल का सत्संग हो रहा था, अंतिमेश बाइबल का पाठ है बेटा कल। एक बार जानता है लाला, प्यार से लाला भी कहते थे सरकार को, लाला हम अब ईसाई बनेंगे, तुम क्या बनेगा। तो गुरु महाराज तो बड़े विनम्र शिष्य थे। कहा जब गुरु बनेंगे तो हम भी बन जाएंगे। बाबा साहब ने पादरी कहा कि देखो जी, तुमको बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईसा मसीह की ऊंची वाणियाँ सुनी हमने, बड़ा मन तो गदगद हो गया। मेरे मन में होता हम कब ईसाई बन जाए, जल्दी करो क्या करना होगा। लगा ईसाई को कि जादू काम कर गया। कहा साहब जल मंगा दीजिए, वाटर वाटर पानी। बाबा साहब ने कहा क्या करेगा तू जल। साहब इसी जल से मैं आपको दीक्षा दूंगा, दीक्षा बैप्टिज्मा दीक्षा दूंगा। बाबा साहब ने पूछा कि तुम हमको सुनाया है जी, 1 महीना सुनाया है तुम हमको कि प्रभु ईसा मसीह देते थे, आग से तुम जल कहाँ मंगा रहा है। तुम तो सुनाया हमको प्रभु ईसा मसीह आग से देते दीक्षा, तुम जल कहाँ मंगा रहा है। कहा साहब वो आग वाला आसक्ति हम लोगों में नहीं है, ईसा मसीह नहीं थे। कहा ठगने के लिए आया था, ठगने के लिए आया है, हमको ईसा मसीह वाला ज्ञान चाहिए। पादरी चुप हो गया। तो बाबा साहब ने कहा सुनो जी, प्रभु ईसा मसीह का जो बाइबल में ज्ञान है वेद में पहले से मौजूद है। संत मत की मूल भित्ति क्या है, मूल भित्ति उपनिषद को मानने पड़ते हैं। हमारा सिद्धांत कहता है संत मत की मूल भित्ति कहाँ है, उपनिषद है। उपनिषद से ही संत मत निकला है। जगमगा रहे हैं, जो उपनिषद में लिखा हुआ है संतों ने वही पाया है, वही संत मत है जो उपनिषद में लिखा हुआ है। तो तुम जो ईसा मसीह की बात कर रहा है बाइबल की, ये हम लोग पहले जानते हैं ऋषि लोग जी। दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाओगे, यही बाई धार और ये ठंडा और गर्म, यही ये आग, ठंड ईरा और पिंगला, ईरा और पिंगला, ठंडा और गर्म। जो भगवान राम ने अपनी प्रजा को कहा था, क्या कहा था भगवान राम ने। आज राम के लोगों को भूख लग गई है, नहीं है राम की भूख लोगों को, राम की भूख नहीं है, राम के नाम पर दुनिया की भूख जग गई है लोगों को। सत्ता की भूख, संसार की भूख, पैसा की भूख, प्रतिष्ठा की भूख। राम भगवान ने क्या कहा था प्रजा को, और गुप्त मत सबही कहो कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोड़ी। गुप्त विचार भगवान राम ने कहा था। अर्जुन ने इसका जवाब लिखा है, टीका पढ़िए गुरुजी जी का टीका। सरकार लिखते हैं भगवान राम ने कहा था प्यारी प्रजा को, कर्मण होता है किरण, दोनों दृष्टिधारों को जोड़कर जो नहीं सीखा वह मेरी भक्ति नहीं कर सकेगा। राम का भक्त है ये नहीं है जो दृष्टिधार नहीं जोड़ता है। मैंने बाई धार दाएं हाथ दृष्टि को जोड़ने कला जो नहीं सीखा, भगत न पावई मोड़। भगवान राम ने प्रजा कहा हे प्रजागण, ये दोनों को नहीं सीखोगे भक्ति हमारी नहीं होगी। मैंने किस बताएगा, ये बताएगा गुरु। बिन दया संतन की में ही जानना सदा को हुआ नहीं, होता नहीं वो होनहारा है नहीं। गुरु बताते हैं जोड़ने की कला। गुरु आपको मिल जाए तो राम की भक्ति आप करवा देंगे आपको। तो प्रभु ईसा मसीह को कहा बाबा साहब ने, पादरी को कहा बाबा साहब ने कि देखो जी, ये जो अग्नि की दीक्षा है ये हमको जानते हैं, इसको हम जानते हैं, इसका अभ्यास भी हम करते हैं और हमने प्रभु ईसा मसीह के ज्ञान को अपने उतार लिया है, उसी का हम कर रहे प्रचार। संत मत जो है तो वैदिक धर्म, लेकिन यह ईसाई इस्लाम को अपने समाये हुआ है। यह सनातन, सनातन का मतलब है इसमें सब समा जाए। तो वो पादरी कहने लगा कि बाबा देवी साहब स्वयं ईसा मसीह है, बाबा साहब स्वयं ईसा मसीह है कि नहीं, यही है दीक्षा। मन छटपट कर रहा है, छटपटी मन की छूट जाए, मन की छटपटी छूट जाए, जहां पर दृष्टि के टिकाने से उसको जो बता दिया वह दीक्षा है, वही गुरु है। नाम और रूप की उपासना तो अलग अलग है, इसको बता देगा आपको असली बात क्या है। आंख बंद अंधकार में आप कहाँ देखिए और कैसे देखिए,
कहाँ देखिए और कैसे देखिए, इस चीज़ को आपको देखने का अभ्यास अगर कर रहे हैं तो जान लीजिए इसके अभ्यास करने से आपको जीवन में शांति रहेगी। अब मरने में भी तत्काल देखिए, मैंने कहा ही ना कि मेरा मन आज तो और भी रक्षाबंधन का दिन जब है तो मेरे मन में आज और भी दर्द आ रही है। हमारी बहुत ही हमारी प्यारी बहन थी कंचन, और वह इस बात को समझती थी बढ़िया से, आज दुनिया में नहीं है। उसका श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध उसका हो रहा है कि नहीं। देखिए ये बातें जब समझ में आती हैं, वो कहती थी कि भैया बहुत बढ़िया बात है, ये बात समझ में आ गई। अब मन करता है समाज चाहे कुछ भी करे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, गुरु की बात को मानेंगे। और मरने से भी कष्ट नहीं होगा, प्रमाण देखिए कसो कष्ट नहीं हुआ। तत्क्षण में प्राण शरीर से निकल जाए, इसका अभ्यास किया जाए। यही है संस्कार। शरीर गिरे तो गिरे, आपका संस्कार न गिरेगा, जहां जन्मेंगे से बढ़िया होंगे। यही है दृष्टियों की क्रिया, अंधकार को तोड़ने की क्रिया, इसी के लोग दीक्षा लेते हैं। और सबका दीक्षा एक के है, चाहे भगवान महावीर से पूछिए, भगवान बुद्ध से पूछिए, कबीर साहब से, नानक साहब से, सूरदास जी से, तुलसीदास जी से, ईसा मसीह से, मोहम्मद साहब, सब ने एक ही बात कहा, अपने अंदर में अंधकार को तोड़ने कला सीखो, जो मिल जाए वह गुरु है, और इसी का नाम गुरु की दीक्षा है। और संत मत इसी को बांटता है। इसलिए बिंदुनाथ महालिंगम और शिव शक्ति निकेतनम, और ने कह दिया कि बिंदुनाथ की उपासना करोगे शिव से रक्षा करेगा। लक्ष्मी विष्णु तो धन भी होगा, दरिद्री मिट जाएगी दुनिया में, संसार में भी होगा, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पन दिया, विचय हो गए मुक्ति। यही भगवान नानक भी कहते हैं, वह जो जुक्ति है, नानक जीवतिया मर रही ऐसा जो कमाइए, बाजे बाजो सिंगी बाज निर्भर पाइए। ये देखिए भगवान नानक भी कह रहे, गुरुवाणी कह रही है, सबका मूल बात एक ही है, यही दीक्षा दी जाती है। इसी को जानिए, आप इसको जानिए। काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ एक बड़े महात्मा, अब नहीं रहा सही, राम सुखदास जी, बड़े नामी गामी महात्मा भारत के हुए। पूज्यपाद महर्षि दयाल बहादुर बाबा काठमांडू में थे, 10 परस हुआ, भेंट हुई। वो जानते थे कि महर्षि में एक शिष्य है, तो चर्चा हुई। पूज्य बाबा ने सहज भाव में पूछा उनसे कि आपका कल्याण में अंक लेख छपता है, हम भी पढ़ते हैं, आप बहुत बढ़िया कहते रहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए मनुष्य को। धन रहकर शांति नहीं मिल रही है, सब कुछ है लेकिन अमृत में मनुष्य जल रहा है। तो एक बात हम जानना चाहते हैं कि वृत्ति को चेतन कहाँ रखा जाए, शांति हो जाएगी। अब हमारी संसार में फैली हुई है, संसार का विष का पान हो रहा है, दुख का, हम कहाँ पर रखें दृष्टि को, कहाँ पर टिका ले शांति हो जाएगी। कुछ पास सुना रहे थे, सब बात तो ठीक है, यही नहीं है जहाँ वो संत मत नहीं है। गुरुराज ने कह ही दिया, कथा पुराण तो बहुत जगह होते हैं, जो कथा का देश में भी है, लेकिन इस देख कर आओ कहाँ कहाँ होता है बिंदुनाथ। मैं नहीं कहा था कहीं नहीं होता, जहां नहीं होता वह संत मत नहीं है। भगवान राम के रूप की उपासना, भगवान राम का स्वरूप क्या है, भगवान राम का रूप खोल कर देखिए भीतर में क्या है, बिंदुनाथ, ये संत मत का जान है। इसी की दीक्षा संत मत में दी जाती है। यही संस्कार आपको मानव तन बचावेगा फिर से, यही आपका जीवन का इंश्योरेंस है। शरीर में आग लगेगी, जलेगा शरीर, आज जले 10 मिनट से बाद जले, जलेगा, फिर से आपको मानव का तन मिल जाए। इसलिए दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, अपनी पूंजी को संभालते रहते हैं, मानव जीवन सफल करते हैं। और कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपने दीक्षा नहीं ली, ये संस्कार आप अंदर नहीं डाला गया, आप विश्वास करिए पुण्य का फल तो आपको होगा ही। हम कहते रहते हैं, बसा बैल को देखिए ना, सब बैल बसा नहीं कहलाता, वो कहा कहला गया बेचारा, उसको क्या निकल गया। वो जब मानव के तन में था तो बहुत भगवान शंकर का नाम लिया होगा, पुण्य किया होगा, लेकिन ध्यान नहीं किया, मर गया तो बसा बैल बन गया, प्रेम से खा रहा और घूम रहा है। गुरु महाराज जी गए थे मुरादाबाद, देखा हाथी के शरीर पर लदा हुआ जेवर सोना का, बाबा साहब ने कहा बेटा ये बहुत सोना दान किया था, ये इस शरीर में जीव है, लेकिन बेटा से गुरु नहीं मिले और अंदर में ध्यान नहीं किया। मतलब थोड़ा सा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में, गीता का निचोड़ क्या है, हे अर्जुन थोड़ा सा जो भी ध्यान करेगा वो शरीर छूटेगा तो वह विशाल वैकुंठ सुख को भोगेगा, लौटे बस श्रीमान कुल का जन्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान, ध्यान कैसे करिएगा, गुरु बिना ध्यान है नहीं, गुरु बिना ज्ञान है नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं, निगुड़ा का जीवन कोई काम का नहीं होता जीवन में कि नहीं। और ये शरीर कब गिर जाएगा इसको कौन जानता है, इस शरीर में कब गिर जाएगा सो कौन जानते हैं। परमात्मा ने सब कुछ दिया, गुरु ने हमको युक्ति बताई ध्यान करने का, परमात्मा के बाद गुरु मिले और गुरु मिले तो हमको पूरा का पूरा जीवन, गुरुराज जी कहते हैं लोटा है में रस्सी लगी हुई है, कुआं में गिरा दो, अगर छोड़ पकड़ में आ दो लोटा पानी सब मिलेगा। मानव तन पर थोड़ा सा भी ध्यान करके मर गया
गुरु महाराज जी कहते हैं जिसको जो थोड़ा सा रस मिल गया भीतर में, मरते मरते सोचा कि शरीर ध्यान के बिना मर जा रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ कर लिया, उस वक्त श्राद्ध क्रिया से नहीं हो सकती। हम तो बोलते रहते हैं कंचन बन के श्राद्ध हो रहा है, जो भी श्राद्ध हो रहा है इससे बेसी अपने कर लिए, जितना किया जा रहा है अभी तो सामाजिक बात है, समाज में निभाया जा, उससे बेसी वो अपने कर लिए। हाँ 4 तारीख को उसके लिए हम भंडारा सत्संग जो हमारा होगा वह उसके निमित्त मजबूत होगा, जो काम वो की है वही काम होगा। ये देखिए कि चीजें जाने की नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान करके कोई मर गया तो उस श्राद्ध कोई करो कि नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करो कि नहीं करो, करने वाला कोई नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिंडदान करके जीव को जहां पहुंचाया था वहां भी शांति नहीं है, वहां भी शांति नहीं है, तो कालम करें क्या वहां पहुंचावे। लेकिन थोड़ा सा सत्संग ध्यान करके वो चला गया जीव, बहुत बड़ी पूंजी लेकर के चला गया। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा, जो वेद उपनिषद में कहा गया, जो संतों ने कहा, उसके मुताबिक जीव की अधोगति नहीं हो सकती है। वह जीव लोक परलोक में सदा सुख पाता होगा, हंसता हुआ निकल जाएगा, नहीं फिर से मानव का तन पावेगा। इसलिए हम लोग दीक्षा लेते हैं, इसलिए हम लोग दीक्षा लेकर सत्संग ध्यान करते रहते हैं। करते रहिए, कृष्ण बनिए। अगर परमात्मा एक है, सब रूप उन्हीं का है, किसी एक रूप को पकड़िए, एक नाम को जपिए। लेकिन गुरुराज ने यह भी कहा, उधर पाठ हुआ था गीता से, क्या पाठ हुआ था, जो अनेक ईश्वर को मानते अलग अलग वो नास्तिक हैं। आप 5 कुर्ता पहनते तो आप अकेले न है, कुर्ता आप ही का न है, पीला भी आप ही का, नीला भी आप ही का। हम के न पीला वाला भैया अलग थे, नीला वाला भैया अलग थे, हमको भ्रम हो गया ना। राम रूप में के थे, कृष्ण के रूप में शरीर में कौन था, दुर्गा शरीर में कौन था, बड़ा अवतार में कौन आया, कच्छप अवतार में कौन आया, नरसिंहा अवतार में कौन आया। कपड़ा देख रहे, ड्रेस, अरे ड्रेस पहनने वाले को देखिए। संत मत कहता है पहनने वाला कौन था, ये संत मत का सत्संग है। ड्रेस का चर्चा तो बहुत होता है, ये राम की चर्चा, कृष्ण, ड्रेस पहनने वाला एक ही एक है। उस एक को जानने के लिए एक निष्ठ होइए, एक निष्ठ होकर करिएगा तो मानव तन फिर से आपको वापस मिल जाएगा, संस्कार मिलेगा, आपका भजन होगा। मेरा दीक्षा का दिन आज है, रक्षाबंधन का दिन भी है। रक्षा तो सूत्र तो गुरु करते हैं, रक्षा उतनी रक्षा कौन करेंगे, जो रक्षा गुरु करते हैं रक्षा कोई नहीं कर सकते हैं। शरीर छूट भी जाए तो गुरु आपके संग है, गुरु का संबल आपके संग में है कि नहीं। गुरु तो लोग सदा जन्म जन्म गुरु का संगति आपको रहती होगी। रक्षा सूत्र को मानिए। फिर भी रक्षाबंधन के दिन, पावन दिन हम सबको शुभकामना देते हैं और सबसे हम आग्रह करते हैं कि संत मत की इस भक्ति में एकनिष्ठ होकर के सत्संग ध्यान करते रहिए। आज मरिए तब भी ठीक है। आप देखिए ना, कोई पंजाब कमाने के लिए गया, अरे गया 20 साल कमाया कुछ ने, और कोई 2 साल में कमा कर लाया तो किसकी कीमत है। तारीफ कुछ घर में लोग करेंगे, देखिए 2 साल में कमा लाया। उसी प्रकार से जो थोड़ा भी बचा, थोड़े दिन भी जीवन में रहा, लेकिन भजन ध्यान करके गया तो उसको वाह है कि नहीं। और खूबे जीवन काटे खाते पीते कुछ होने के कोनो कर्म का जीवन नहीं। सत्संग ध्यान जो एक दिन भी करके मर जाए उसकी तारीफ है कि नहीं। इसी दीक्षा लोग लेते हैं, ये काम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज जी के चरणों में, पूरी बाबा के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। प्रेम से बोली सदगुरु महाराज की। और सत्संग जो हमारा इकट्ठे रविवार को है, सत्संग चल रहा था लगातार सावन का, तो कल समापन हो गया था। आज विशेष हमारा दीक्षा का दिन पड़ गया, आज कर दिया गया। ऐसे बहुत बहन लोग कहती है बाबा सत्संग कल से नहीं होगा तो मन उकलाएगा घर में। यहाँ आते थे, सत्संग होता था तो बैठकर सुनते थे, अच्छा लगता था। ये देखिए खुराक है आत्मा का। एक लड़का कल हम बात कर रहे थे, संजय पुष्पभंडार का बेटा है, वो बोला कि हम बोले कि कुछ तो सुनिए आप। बोले जानते हैं बाबा, दुकान बंद करते हैं, घर जाते हैं, थोड़ा देर घर में बतकट चलता है। बतकट का बस आपस तू मैं वो ख़त्म हुआ, खाते हैं, रूम जाकर सो जाते हैं। हमने कहा चैन के लिए कुछ तो कीजिए, कुछ तो सुनिए कि नहीं। सत्संग जाएगा कान में। हमने कहा कि आपका बॉडी जो है फिजिकल है, बट यू आर नॉट फिजिकल, यू आर नॉट फिजिकल। हमारी आत्मा नॉन फिजिकल है, शरीर फिजिकल है। रोटी देते हैं तो उसको भूख मिट जाती है, इसको पंखा एसी में रखते हैं, इसकी शांत हो जाती है। लेकिन आत्मा को ना रोटी मिला ना पंखा मिला। हम तड़पते हैं क्यों? आत्मा को चाहिए खुराक। आप प्रार्थना करें, आप सत्संग करें, नॉन फिजिकल दीजिए इसको। नॉन फिजिकल क्या है? परमात्मा को खुराक दीजिए। आप सत्संग करिए, आप ध्यान करिए, आपको चैन और सुकून मिलेगा। यही जीवन का ध्येय है, सबको करना चाहिए। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं सबके ऐसी बुद्धि हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और सब लोग अच्छे हैं। जितने मनुष्य हैं सब अच्छे हैं। मनुष्य में भेदभाव करना परमात्मा प्रति अपराध है। कल हमने कहा था ना, हमारे एक मुसलमान बहन कल आई थी 3 बच्चा के साथ में, इतनी भूखी थी, बच्चा इतना भूखा था उसका। हम यहाँ पर दौड़ के गए देखने के लिए, और बोलते बोलते बेचारी देह पर पानी ढाल रही थी, और कहा बाबा पति मार मार के दारू पीता भगा दिया है। उसको हम एक नमन कुछ खिलाओ, इसको चावल कम था, हम रोटी सेके, सबको खिलाए।
ये दया धर्म का मूल है। आज कंचन वहन दुनिया में नहीं है, उस वक्त बहुत दया थी, बहुत दया। किसी देख ले किसी को चीज, अब तो बात खुल रही है, वो चुपचाप किसी को बिना कहे, किसी को साड़ी, किसी को कुछ छाता, किसी को कुछ बुला बुला के दे देती थी। ये दया, दया आपके भीतर में अगर है, परमात्मा आपके सदा सिर पर है कि नहीं। सब चीज़ों को सबका हो, रक्षाबंधन का मतलब होता है सबको रक्षा करिए। गुरु ज्ञान में मिलिए, सब अपने हैं, कौन अपना है कौन पराया है, सब तो अपने ही है, नहीं तो कोई नहीं अपना संसार में है कि नहीं। सन्यासी का जीवन बड़ा सुंदर होता है, वो सबका भला चाहता है। इसको जानिए, इसको मानिए, प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की आरती संग स